Friends, good morning. Today we will continue with chapter number 21 पहेलिया मुकरिया, जिसके लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो भी पहेलिया या मुकरिया लिखते थे उसमें किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर वो किसी भी वस्तु का नाम पूछते थे। मुकरिया के बारे में अगर बात करें तो मुकरिया के आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की और संकेत किया जाता है। आमिर खुसरो की रोचक पहेलियाँ एवं मुकरिया बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इस इकाई में मतलब ये जो चैप्टर है उसमें उनकी 4 पहेलियाँ और 3 मुकरिया दी गई है। तो इन्हें हम 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं। पहले हम देखते हैं पहेलियाँ। जो पहली पहेली है, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, तो ब्रैकेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है क्यों, तो तला नहीं था। तो ऐसा क्यों लिखा गया है कि जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, क्यों, और आंसर भी दिया गया है तला नहीं। तो जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं था। तला मतलब नीचे का जो पार्ट होता है, शूज़ या चप्पल के नीचे का जो पार्ट होता है, वो जूता जो है वो टूट गया है, उसके नीचे तला जो आता है वो है नहीं। और समोसा जो है वो कढ़ाई में तला नहीं है, मतलब अभी कच्चा है, इसलिए समोसा खाया नहीं और जूता पहना नहीं है। दूसरा जो है वो अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा। तो उत्तर दिया गया है कि दाना न था। मतलब कि यहाँ कहा गया है कि अनार नहीं चखा और वजीर मतलब मंत्री का चुनाव नहीं किया। क्यों? तो क्योंकि अनार में दाने नहीं थे, इसलिए वो चख नहीं पाए, और उम्मीदवारों में कोई दानेदार मतलब बुद्धिमान नहीं था, जिसकी वजह से वजीर के रूप में कोई चुना गया नहीं है। तीसरा जो है रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। तो उत्तर दिया गया है कि फेरा न था। मतलब रोटी क्यों जल गई, तो इसके लिए और इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया। उल्टा मतलब हम रोटी बनाते समय रोटी को आगे पीछे करते रहते हैं, तो आगे पीछे की नहीं, एक ही साइड रखी, इसलिए रोटी जल गई। घोड़सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया, मतलब घोड़ा अड़ा क्यों, तो इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था। घुड़सवार जो है वो अपने घोड़े को ट्रेन करता है कि कैसे चलना है, कैसे जंप करना है, जो भी है उसको कई सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार की चीज़ सिखाई गई नहीं है, इसलिए घोड़ा अड़ा है। अब तीसरा जो है वो पान सड़ा क्यों, तो पान क्यों सड़ गया, तो इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला नहीं गया, है ना। फेरा मतलब गुजराती में फेरवू कहिए છીએ ने, तो इन दिस टर्म वी कैन से दैट दे डोंट टर्न द roti, they don't teach that horse, and they don't cut the composite area of the leaves। अब चौथा जो है और आखिरी इस चैप्टर की जो पहली है, उसमें एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा है, फिर भी दोनों संग।
तो इसका मतलब क्या निकलता है कि एक औरत के दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता मतलब घूमता रहता है और दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं। चक्की मतलब जो आटा गूंदने की जो चक्की आती है, चाकी जिसको बोलते हैं, तो उसमें से एक ऊपर वाला है वो गोल गोल घूमता है, जबकि नीचे का पहिया जो है वो स्थिर रहता है, तभी तो उसमें अनाज पिसता है। तो यहाँ जो नारी की बात की गई है वो नारी मतलब चाकी है, ठीक है। और जो दो बालक की बात की गई है, दोनों के जो एक ही रंग है, तो वो जो चक्की के जो पहिए आते हैं उसकी बात की गई है। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द मुकरिया। पहला मुकरिया है कि जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो यहाँ उत्तर दिया गया है कि लोटा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो आदेश का पालन करने वाला है। जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है, वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी आकार जो है, उसका आकार जो है बहुत छोटा है, पर उसमें पानी काफ़ी आता है। तो एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? तो जवाब में दूसरी सखी कहती है कि नहीं, ये साजन नहीं, लेकिन ये तो लोटा है, जो पानी पीने का लोटा आता है उसकी बात यहाँ की गई है। दूसरी जो मुकरी है उसमें कहा गया है कि वो आवे तो शादी होई, उस बिना दूजा और न कोई, मीठ लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है ना। शादी ब्याह होती है तो हमको पता है कि डीजे बैंड ढोल नगाड़े के बगैर शादी में मज़ा आती नहीं है। इसी वजह से हम बैंड बाजा को या डीजे को या ढोल नगाड़े वाले को शादी में बुलाते हैं, क्योंकि शादी जैसा माहौल लगे। यह काम और कोई नहीं कर सकता। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या वे साजन हैं? तो जवाब में वो कहती है कि नहीं साजन नहीं सखी, वो तो ढोल है। तो ढोल के बगैर शादी में किसी प्रकार की मज़ा आती नहीं है। अब इस चैप्टर के आखिरी मुकरी में हम देखते हैं तो वो है कि अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। तो यहाँ पे कहा गया है कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है और दिखता भी सुंदर है, वह बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है, वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। एक सखी प्रश्न पूछने वाले सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? तो सखी जवाब में कहती है कि नहीं नहीं सखी, साजन नहीं है, वह तो तोता है। तो इसी प्रकार अमीर खुसरो जो है अपनी पहेलियाँ और मुकर्य के द्वारा टेढ़े मेढ़े लक्षण देकर किसी भी वस्तु का नाम पूछते थे। अगर हम उसको गुजराती में कहें तो उखाड़ा, उखाणे हम बोलते हैं ना, उखाड़े पजल्स। तो इन द फॉर्म ऑफ पजल आमिर खुसरो asked the questions to get the answers. So here we finish this chapter. Thank you. Have a nice day.